किए थे, ठीक है। चलो तो आज अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक है डेट इज कॉल्ड जेनर डायोड। डायोड ही है लेकिन उसका नाम जो है वो जेनर डायोड दिया गया है बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सी ई जेनर। ये जो डायोड जो है इट इज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सी ई जेनर। इसीलिए कृषभ स्पीकर ऑफ कर देना बेटा तारे। हाँ सर। Okay, so Zener diode, which is discovered by Dr. C. E. Zener, that's why it's named is Zener diode. ठीक है। Zener diode is always, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको हम लोग रिवर्स बायस में भी कनेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन द फ्लो ऑफ करंट विच इज मेजर्ड इन अ माइक्रो एम्पीयर, याद करो ना, ऐसा पढ़ा है, ठीक है। चलो तो मेन चीज यहाँ पर जो पढ़ने वाले हम लोग कि जेनर डायोड में भी हम लोग दो इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। एक जेनर इफेक्ट ही पढ़ेंगे और दूसरी जो है वो एवलांच इफेक्ट है। एवलांच क्या है वो हम लोग बताते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर सी ई जेनर ने ऐसा बताया था कि पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में जो कनेक्ट करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में जो करंट, अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, जो करंट फ्लो होता है वो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है वो आपको कम मिलता है, माइक्रो एम्पीयर में मिलता है। लेकिन हम लोग उसमें कुछ ना कुछ डोपिंग का रेशियो कुछ बढ़ा दे, डोपिंग का रेशियो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा दे तो करंट जो है उसकी रेंज में हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा बेटा कि करंट फ्लो होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी डोपिंग की प्रोसेस हम लोग अच्छी करेंगे, डोपिंग हम लोग एकदम अच्छे से करेंगे तो बट नेचुरल चीज है बेटा कि अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फ्री होल्स बढ़ेंगे। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स बढ़ते जाएंगे तो अमाउंट ऑफ करंट भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर डॉक्टर सी ई जेनन ने ऐसा बताया था कि हम लोग डोपिंग के रेशियो में कुछ चेंज करेंगे तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग देखते हैं। थियोरेटिकल टॉपिक है। चलो दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा, ऑन स्क्रीन कुछ? सर व्हाइट बोर्ड जेवढं लागे। हाँ अभी अभी देखा है। तो अभी तो चालू किया ना। ये रेक्टिफायर इस बार आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है भाई, तो रेक्टिफायर को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना बेटा। चलो स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, तो जो हम लोग जो डायोड पढ़ने जा रहे हैं बेटा जेनर डायोड, उसके माँ बाप कौन है? पीएन जंक्शन ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा आगे सेक्शन में पढ़ा है कि वेरी लिटिल करंट फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस। जब भी डायोड रिवर्स बायस में होता है तो करंट क्यों कम मिलता है? बिकॉज करंट इज फ्लोज विद द हेल्प ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि करंट जो फ्लो होता है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर से फॉलो होता है, क्योंकि उसमें डेप्लेशन की विड्थ याद है ना, नैरो हो जाती है फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में क्या हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है। तो डिफ्यूजन रेशियो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ी है। चलो तो रिवर्स बायस में जो करंट होता है दिस इज ऑर्डर ऑफ अ माइक्रो एम्पियर। नाउ एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस, कि हम लोग धीरे धीरे रिवर्स बायस वोल्टेज जो बढ़ाते जाएंगे, एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज द करंट स्टार्ट सडनली इंक्रीजेस एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है रिवर्स बायस में भी, कि धीरे धीरे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट रैपिडली इंक्रीज हो सकता है एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसको बोलते हैं। फॉरवर्ड में उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, फॉरवर्ड में उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज या तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज, रिवर्स में उसको बोलेंगे हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज। सो द रिवर्स करंट कैन बी ऑब्टेन इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। पहले इनिशियल स्टेज पे होता है बेटा माइक्रो एम्पियर, जैसे जैसे हम लोग रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट जो है वो बढ़ जाएगा
और वो माइक्रो एम्पियर से वो मिली एम्पियर में फ्लो होना स्टार्ट होगा। चलो ओके, so if the concentration of impurity atom is increased, concentration of impurity atoms मतलब क्या बेटा कि डोपिंग प्रोसेस, जितनी डोपिंग प्रोसेस हम लोग अच्छी करेंगे या ज्यादा करेंगे तो बट नेचुरल चीज है बेटा कि हम लोगों को माइनॉरिटी से मेजोरिटी चार्ज के लिए मिल सकते हैं, तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी इंक्रीज हो सकता है। सो दीज two types of effect two types of effect are responsible for the current which is obtained in the breakdown region of the diode in reverse bias। तो रिवर्स बायस में ये जो इफेक्ट मिलने वाली है हम लोगों को, दो इफेक्ट मिलेगी। फर्स्ट इफेक्ट इज कॉल्ड द जेनर इफेक्ट एंड सेकंड वन इज एवलांच इफेक्ट, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर दो इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, दोनों है जेनर डायोड के ही टाइप से, लेकिन उसमें दो अलग अलग इफेक्ट हो सकती है। ब्रेकडाउन इफेक्ट दो तरह से होगी, एक जेनर इफेक्ट से भी हो सकती है या तो वो एवलांच इफेक्ट से भी हो सकती है। ठीक है, चलो सो डिस्कस करते हैं पहले। चलो इसमें कुछ पूछना है बेटा? हेलो? नो सर। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सी ये चीज याद रखनी है बेटा कि पीएन जंक्शन डायोड ही है, उसको हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो करंट हम लोगों को माइक्रो एम्पियर में मिलता है। ठीक है, लेकिन हम लोग डोपिंग का रेशियो कुछ इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो कोई पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमें अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो सकता है, माइक्रो से मिली हो सकता है। कैसे हो सकता है? इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करेंगे तब। तो इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करते हैं तो हम लोगों को जो ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है वो दो इफेक्ट से मिलता है, या तो जेनर इफेक्ट से मिलता है या तो एवलांच इफेक्ट से मिलता है। वो दोनों इफेक्ट हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो, द विड्थ ऑफ डेप्लेशन रीजन इज वेरी लेस व्हेन द इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना ज्यादा इम्प्योरिटी आप ऐड करोगे तो डिफ्यूजन रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे तो होल्स भी ज्यादा जनरेट होंगे, तो डिफ्यूजन रेशियो बढ़ेगा। डिफ्यूजन रेशियो कब बढ़ता है? याद करो, जब डेप्लेशन लेयर की विड्थ नैरो हो जाती है। सो द विड्थ ऑफ डेप्लेशन रीजन इज वेरी लेस व्हेन इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। सो एज अ रिजल्ट एट वेरी लो रिवर्स वोल्टेज वी गेट द हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब समझो बेटा कि जेनर डायोड में हम लोग इम्प्योरिटी ज्यादा ऐड करेंगे और वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज पे एक साथ बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट सकते हैं। क्यों? जितना ज्यादा रश होगा, जितना ज्यादा आप कोई भी प्लेस पे जाते हो, ज्यादा रश होता है और दरवाजा बंद है, जैसे दरवाजा खुलता है तो एक साथ कितने सारे बंदे अंदर जाने का नाम लेते हैं। ठीक है, मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, मंदिर पे इतनी सारी भीड़ लगी है और बहुत सारे आदमी बाहर खड़े हैं, जैसे दरवाजा खुलता है, जीतू भाई, जैसे दरवाजे खुलते हैं तो एक साथ कितनी भीड़ अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, इफ द रिवर्स वोल्टेज इज 2 वोल्ट, हमने सिर्फ दिए कितने वोल्ट है बेटा? 2 वोल्ट। द विड्थ ऑफ डेप्लेशन रीजन इज, मान लेते हैं 200 एंगस्ट्रॉम है, डेप्लेशन की विड्थ जो है वो 200 एंगस्ट्रॉम है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? याद करो, हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू वी बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वी बाई डी, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं बेटा, याद है कुछ? यस सर, वीईडी। हाँ, चलो, तो V आपने दिया है बेटा 2 वोल्ट, डेप्लेशन की विड्थ आपके पास है 200 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर -8, डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर आता है, देखो 10 टू द पावर 6 वोल्ट 6। का सेंटीमीटर। मतलब समझो यस बेटा, सर। आपने सिर्फ दिए है 2 वोल्ट, आपने सिर्फ रिवर्स वोल्टेज दिए 2 वोल्ट, तो कितना बड़ा फील्ड जनरेट होता है वो देखो, 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर के एरिया में ही 10 टू द पावर 6 वोल्ट, इतना ज्यादा मेगा वोल्ट जनरेट हो सकता है। अब इतना ज्यादा फील्ड जनरेट होगा तो बट ऑब्वियस है कि इट इज सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इतना बड़ा फील्ड मिलेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड तो ज्यादा ब्रेक होने ही वाले हैं। ठीक है, सो लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन, एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स फॉर्मेशन एज द सडन इंक्रीज द रिवर्स करंट। तो जितने एक साथ इतने सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो अमाउंट ऑफ करंट भी एक रैपिडली एकदम इंक्रीज होने वाला है।
सो दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट डॉक्टर सी जेनर, इसलिए उसको नाम दे दिया जेनर इफेक्ट। कल उठ के कुछ भाई आदित्य कुछ फाइंड करता है तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बाय आदित्य इफेक्ट, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दिस डायोड्स आर नोन एज जेनर डायोड बोल सकते हैं इसको। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस जेनर इफेक्ट? ये दिस इज द जेनर इफेक्ट। तो जेनर इफेक्ट में आपका एक चीज आपको याद रखनी है, हाईली इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन आपको रखना है। मतलब इम्प्योरिटी बहुत ऐड कर देनी है। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी आप ऐड करोगे उतना आपको सक्षम फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जितना ज्यादा आपको फील्ड मिलेगा तो एक साथ बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट सकते हैं। तो एक साथ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्लो करते हुए मिलेंगे, एंड दैट्स वाई माइक्रो एम्पियर का जो करंट है वो मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज बताई थी डॉक्टर सी जेनर ने, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया जेनर इफेक्ट, एंड ये डायोड को नाम दे दिया गया जेनर डायोड। ठीक है, यस सर। ओके चलो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर रखता हूँ बेटा, एक बार सिर्फ पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 कंप्लीट कर लो बेटा। पैराग्राफ 1 और 2 दोनों एक बार अच्छे से। ओके सर। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। इतना हो जाए तो बताना, मैं स्क्रॉल करूँ ऊपर। बड़ा ऊपर। चलो हो गया कंप्लीट बेटा इतना। यस सर। ओके चलो नाउ वी विल डिस्कस एन एवलांच इफेक्ट, एवलांच। तो यहाँ पर जेनर में क्या था बेटा कि आपको डोपिंग ज्यादा करना है। ठीक है, एवलांच में उससे उल्टी प्रोसेस है। द ब्रेकडाउन वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन एट द लार्ज वैल्यू, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज उसमें कैसा था, 2 वोल्ट पे ही बहुत बड़ा फील्ड जनरेट होता था, तो ब्रेकडाउन जल्दी मिलता है। यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा लेकिन बड़े वोल्टेज पे मिलेगा। जेनर में जल्दी मिलता है, यहाँ पर लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा सही। द ब्रेकडाउन वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन एट द लार्ज वैल्यू बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, मतलब डोपिंग की प्रोसेस हम लोग कम करेंगे तो बहुत बड़े वोल्टेज पे आपको ब्रेकडाउन इफेक्ट मिलने वाली है। ब्रेकडाउन बेटा दोनों में मिलेगी।
जेनर और एवलांच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? जेनर में आपको डोपिंग प्रोसेस ज्यादा रखनी है और एवलांच में आपको डोपिंग का लेवल आपको कम रखना है। इसीलिए जेनर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी स्ट्रांग मिलेगा कम वोल्टेज पे, और यहां पर आपको थोड़े बड़े वोल्टेज पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग मिल सकता है। चलो, so the breakdown voltage can be obtained at a large value by decreasing the concentration of the impurity atoms. At a high value of breakdown voltage, the intensity of electric field becomes high. क्लियर? दोनों में डिफरेंस कुछ क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर। हाँ, यस सर। ओके। क्या डिफरेंस है बेटा? जेनर में आपको डोपिंग कैसा रखना है? हाई। हाई रखना है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कम वोल्टेज पे ही मिल जाएगा, बड़ा। यस सर। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? आपको डोपिंग का लेवल कम रखना है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा, मतलब बड़े वोल्टेज पे आपका ब्रेकडाउन इफेक्ट होगा। दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड तो ब्रेक होने ही वाले हैं, लेकिन जेनर में जल्दी ब्रेक हो जाएंगे और एवलांच में थोड़ी देर बाद। चलो, when the charge carrier crosses the depletion region, then it gets accelerated due to high electric field, and this accelerated charge breaks the many covalent bond in the depletion region and creates the electron holes pair. So these newly created electrons also get accelerated and breaks many more covalent bond and further create the more electron and hole pairs. मतलब एक ने बॉन्ड ब्रेक किया तो धीरे धीरे वो दूसरे को ब्रेक करेगा, तीसरा ब्रेक करेगा, ऑनवर्ड ब्रेक होते जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड, and this process keeps on repeating. So these result in increase the electric current flowing through the diode. So we can say that the diode has reached the breakdown point, and this type of breakdown is known as avalanche effect. तो दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना ही याद रखना है बेटा आपको। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि जेनर इफेक्ट में आपको कंसंट्रेशन हाई कर रखना है और एवलांच में आपको कम रखना है। इसीलिए जेनर में हाई कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम वोल्टेज पे जनरेट हो जाएगा, हाई, और एवलांच में बड़े वोल्टेज पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिल सकता है। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड तो टूटने ही वाले हैं, तो माइक्रो एम्पियर का जो करंट है वो मिली एम्पियर में दोनों में मिलने वाला है। सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि जेनर में कम वोल्टेज पे आपको मिली एम्पियर करंट जल्दी मिल जाएगा और एवलांच में आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। So this effect is known as avalanche effect, and this diode in which breakdown is due to avalanche effect is known as avalanche diode. So avalanche diode is also a part of a Zener diode ही है। अभी कब जेनर बोल सकते हैं और कब आप एवलांच इफेक्ट बोल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट दिया है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज लेस देन 4 वोल्ट, देन द ब्रेकडाउन इज ड्यू टू जेनर इफेक्ट। ठीक है, मतलब आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज आप चेक करते हो तो आपको 0 से 4 वोल्ट के अंदर ही मिल जाता है, तो अंदर कौन सी इफेक्ट हुई होगी? जेनर इफेक्ट हुई होगी। ठीक है, and if the breakdown voltage is of greater than 6 volt, then the breakdown is due to the avalanche effect बोल सकते हैं आप। ठीक है, 0 to 4 वोल्ट होगा तो आपको बोलना है जेनर इफेक्ट, ग्रेटर देन 6 वोल्ट आपको मिलता है तो आप बोलोगे avalanche effect, and the voltage between 4 volt and 6 volt, the breakdown is due to both Zener and avalanche effect. So all these type of diodes are called as Zener diode बोल सकते हो आप। तो जेनर डायोड में आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज 0 से 4 वोल्ट मिलेगा तो उसको बोलोगे अब जेनर इफेक्ट अंदर हुई है, मतलब अंदर इम्प्योरिटी रेशियो ज्यादा रखा है। आपको ग्रेटर देन 6 वोल्ट मिलता है तो आपका इम्प्योरिटी लेवल अंदर कम हुआ होगा तो उसको आप एवलांच इफेक्ट बोलोगे। 4 to 6 होगा तो नो पर्टिकुलर इफेक्ट, नो जेनर इफेक्ट, नो एवलांच इफेक्ट, कोई भी आप बता सकते हो। ठीक है, चलो, सो ऑल दिस डायोड्स आर नोन एज जेनर डायोड। उसका सिंबल आप देख सकते हो, पीएन जंक्शन जैसा ही है, लेकिन पीएन जंक्शन में आप आगे स्ट्रेट लाइन करते हो, वही स्ट्रेट लाइन को आप जेड शेप में आप ड्रॉ करोगे, सो इट इज कॉल्ड द जेनर डायोड। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है।
जेनर डायोड का फंक्शन फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल पीएन जंक्शन ही जैसा ही होता है, क्योंकि जेनर डायोड के माँ बाप कौन है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया बेटा, वो पीएन जंक्शन ही है। तो बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक जैसी फॉरवर्ड में वैसे जेनर की होगी। रिवर्स में आप देख सकते हो, जैसा देखो धीरे धीरे वो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो बेटा, धीरे धीरे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो पहले करंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे देखो 5 वोल्ट पे करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर से सीधा कितना इंक्रीज हो जाता है, देखो 100 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 5 वोल्ट तो कौन सी इफेक्ट हो सकी होगी यहाँ पर, जेनर या एवलांच? 5 वोल्ट है तो कौन सी इफेक्ट अंदर हो सकती होगी? दोनों ही सर, जेनर और एवलांच। हाँ, हेलो सर। हेलो। છે સર. નેટ ખરાબ. ભાઈ કોઈનો અવાજ આવે છે? હા. અરે ભાઈ સરનો અવાજ આવે છે? સરનો અવાજ આવે છે? ના સરનો નહીં આવતો ને. તો હા પછી તો ભાઈ સરની વાત કરું છું.